संकल्प मुक्त कर। क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कोई भक्ति तो चाहता नहीं, कोई आत्मज्ञान तो चाहता नहीं। तो जिसकी जितनी बुद्धि है वही चाहता है। अगर कोई चाहता हो तो ओम का जाप चालू कर दे, उसकी एक ही दिन में जो है शुरुआत चालू अच्छी हो जाएगी। जीभ को चिपकाए रखो तो मन भागेगा नहीं। जितनी देर मन चिपकाए रखोगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट के 4 बार अगर ओम का जाप करोगे, फिर इसकी लहक लग जाएगी, नशा लग जाएगा। तो ऐसा जिसने ओम नाम का श्रवण करने वाला गोकर्ण था, वो गया अपने, कहें कि पिताजी कहाँ जा रहे हैं, उनके प्रति पितृवत श्रद्धा रखता था। कहने लगे पिता जंगल में जब धीरे धीरे पहुंच गया, ये भी कहे पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं। कहें अब तुम हमसे बीच में मत बात करो, मैं अब फांसी लटकाने जा रहा हूँ, मैं लटक जाऊँगा, शरीर छोड़ दूँगा। कहे पिताजी आप ये, हे भगवान आप ऐसा मत करिए, फांसी देना है तो ये मन रूपी शैतान को फांसी दीजिए। किसको? मन को। मन ही तो दिन रात दौड़ाता है ना, चंचलम ही मन कृष्ण। तो ये चंचल मन दिन रात मन को भटकाता है। चंचल मन निष्दिन भटकत है, जी भटकत है, भटकावत है। कांच के हेतु लोभ कुमारी करी मूर्ख, चिंतामणि को पटकत है। तो परमात्मा के पवित्र नाम का त्याग करके और इधर उधर भटकता कूदता, उछलता कूदता रहता है। जबकि जीभ चिपका दो तो ओम का नाम ही निकलेगा और कोई नाम निकलेगा ही नहीं। पर वो जीव के वाणी विलास में लोग भटकना चाहते हैं, कुछ हल्ला गुल्ला। तो इसके लिए ये हमारे व्यास लोगों ने तरह तरह के नाम, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसका विस्तार किया है। कहीं यही सुनते रहो जीवन भर। तो कहने लगे महाराज ये भी हमें नहीं सुनना है। कहीं फिर कहीं मनोरंजन एक्सप्रेस दौड़ाओ, नहीं तो कहीं एक दो लोग बचेंगे, माइक वाला बचेगा और टेंट वाला। एक कुंभ मेले में कथा हो रही थी, एक महात्मा जी धुआंधार लंबी कथा कर दी, थोड़ी ज़्यादा ही कर दी पूरी रात। तो जब उन्होंने आँख खोली, आँख बंद करके कथा कर रहे थे भगवत कथा, तो कहीं 2 आदमी बचे। कहें भाई तुम ही लोग असली श्रद्धालु हो। कहें महाराज हम लोग श्रद्धा वाले नहीं हैं। कहें तो फिर कैसे इतनी देर 5-6 घंटा हो गया बैठे हो। क्या महाराज हम माइक वाले हैं कि आप बंद हो जाए तो हम माइक उठा के चले। और दूसरा बोला हम टेंट वाले हैं। तो कहें 2 ही बचेंगे। अगर असली कथा हमारे व्यास जी अगर चालू करें भागवत कथा को, कहें महाराज मज़ा नहीं आया, मनोरंजन एक्सप्रेस नहीं दौड़ा है। मनोरंजन एक्सप्रेस तो फिर पिता की बात, पिता ने उसकी गोकर्ण की बात सुन के जो भगवान के पवित्र नाम से अपने कानों को पवित्र कर चुका था, इसलिए उसका नाम गोकर्ण है। जो भी अपने कानों को ओम का जाप सुनते सुनते पवित्र कर लेगा, जीभ को चिपकाओगे तो ओम ही दाहिने कान में सुना, बाएं कान में नहीं सुनाई देगा। देखो सब लोग जीभ चिपका लो नीचे, दांत की जड़ के नीचे, और दाहिने कान के पर्दे के पास मन को ले आओ। अभ्यास करोगे तो सुनने का ये श्वास आ जा रही है नाभि से लेके नाक की नोक तक, नाक की नोक से नाभि तक। वैसे तो बैती मेरुदंड में रीढ़ की हड्डी में है, पर आप लोग देखेंगे कि जब ओम कहते हैं तो नाक की नोक से वो नाभि तक जाएगी, और दूसरा ओम कहते हैं तो नाभि से नाक की नोक। इसके बीच में नाभि और नाक की नोक। भगवान कृष्ण कहते हैं समकाय शिरोग्रीवम धार्य नचलस्त्रिय संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशा नवलोकयन। अपनी मानसिक दृष्टि नाक की नोक पर ले आओ, तो अपने आप नाक और नाभि के बीच में ओम ही को सुन पाओगे। पता लगेगा श्वास नाक से नाभि तक जा रही है, नाभि से नाक की नोक तक आ रही है। उसमें ओम की ध्वनि सुनते रहो दाहिने कान की लौ लगा के। बहुत जल्दी तुम लोग, और जीभ चिपकी रहे, जीभ चिपकी रहेगी तो दुनिया भर के संकल्प तुम्हारे अंदर भूखा गति नहीं आएगी।
तो आत्मदेव को गोकर्ण ने कहा कि महाराज आप ऐसा करिए कि आप घर द्वार की चिंता छोड़ दीजिए, पुत्र वो आपका पुत्र है ही नहीं, ये आपका भ्रम है। कहें फिर कहें आप ओम का जाप करिए करते हुए और सुख दुख को उठाते हुए तीर्थाटन करिए। वो तीर्थाटन करने निकल गए। कहें आप ओम का जाप बंद मत करिए। तो आत्मदेव मोक्ष गति को प्राप्त हुए, भूत नहीं बने। और भूत बना कौन? अज्ञान ग्रस्त जो धुंधकारी था वो कौन बना? भूत। जो पौवा अद्धा के चक्कर में पड़ा है। बहुत से लोग पौवा के चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर छूट नहीं पाते हैं। छूट पाने का उपाय जानना है क्या लोगों को? पौवा का चक्कर तो चल गया पर छूटते नहीं। बहुत सरल उपाय है। महुआ का पौवा लोगों को लग गया तो चस्का लग जाता है, फिर छूटता नहीं है। और सरल उपाय यह है कि महुआ की छाल मुंह में रख लो तो पौवा पीने की इच्छा नहीं होगी। बहुत सरल उपाय। जो भी छोड़ना चाहते हो क्या करें? महुआ की छाल को या तो उसकी चाय बना के पियो दिन में 2-3 बार, या महुआ की छाल ले लो मुंह के अंदर रखे रहो, तो पौवा पीने की इच्छा ही गायब हो जाएगी। अरे खोलना रे, सिर झुकाना सीख ले, प्रणाम करना। जाओ उस तरफ जगह खाली पड़ी है, बैठिए। और पीछे हो, बैठ जा, बैठ जा। इस तरह ये जो महात्म्य है उसका निरूपण ये है कि फिर गोकर्ण जो है पिता को तीर्थाटन करा के आत्मदेव को और उनको मोक्ष की गति को प्राप्त तो वो हो गए। उनका पुत्र मोह तो उसी दिन निकल गया जिस दिन लड़का बोला कि एक अपना चेहरा हमें ना दिखाया करो, दिखाओ तो कुछ लेके आओ, अगर कुछ माल मसाला लेके आओ तब तो ठीक, ये तो फालतू ये अपना चौकटा ना दिखाया करो। तो बहुत अपमानित हुआ वो तो मुक्त ही हो गया पुत्र के व्यवहार से, धुंधकारी के व्यवहार से। पर धुंधकारी की मुक्ति जो है किसने की? हाँ, ये 7 चक्र हैं शरीर में, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। ओम का जाप अगर कहीं मूलाधार में अगर करोगे तो ये ओम जो है चढ़ जाता है रीढ़ की हड्डी से ब्रह्मरंध्र तक। ओम ही शब्द चढ़ता है और कोई शब्द रीढ़ की हड्डी में नहीं चढ़ता। जीभ चिपकाए रखोगे तो केवल ओम ही शब्द रीढ़ की में, यही सुमेरु पर्वत है। इसकी गुफा में देवी देवता घुस जाते हैं, मैंने ओम का जाप करके। तो ये धुंधकारी मैंने अज्ञान का निस्तार कैसे हुआ? गोकर्ण ने भागवत कथा सुनाई तो सुनने से जो है जिंदा में तो कोई सुन के मुक्त नहीं हुआ, मरने के बाद कैसे हो जाएगा? पर भूत आए वो, तो अगर ओम का जाप करोगे तो सबके अंदर वो भूत, 5 तत्वों का भूत, 5 भूतों का प्रवेश हो गया है, आरूढ़ हो गया है। ये आरूढ़ भूत जो है ये एक एक करके फट 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 एक एक चक्र खुलता जाएगा और जो है उसकी उस विधान से मुक्ति हो जाएगी। तो आप लोगों को आज भागवत कथा का महात्मा भी बता दिए, कौन श्रोता है कौन वक्ता है ये भी बता दिए। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने कल्याण के लिए जो ब्रह्म बीज, ब्रह्म अक्षर आपको बताएं उसका निरंतर अनुष्ठान करेंगे। और समय भी हो चुका है, तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, कुछ कमज़ोर बोले और एक कुछ बोल नहीं पाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक बार और बोलो, फिर इधर से जो है बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।